Hello everyone, welcome to EduMask. As you all know, we have started a video series of agriculture for the upcoming exam FCI AGM 2021. In the last video, we discussed about the introduction to agriculture. In that, we have covered history and branches of agriculture. So today, we will continue with our next topic, that is introduction to agronomy. Before starting our video, I'll request you all to please share and subscribe our channel for the further notification of our videos. तो एग्रोनॉमी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एग्रोनॉमी जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस मतलब होता है फील्ड, नोमोस मतलब होता है टू मैनेज, तो टू मैनेज द फील्ड। सो मैं पढ़ देती हूँ क्या लिखा है। द वर्ड एग्रोनॉमी इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एग्रोस मीनिंग फील्ड एंड नोमोस मीनिंग टू मैनेज, तो इट मीन्स टू मैनेज द फील्ड। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पेट्रो डे क्रिस्टेंजी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है रोरेलिया कोमोटा। उसके बाद आता है फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी जेथ्रो टल। इनको फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ वीड भी कहा जाता है, जेथ्रो टल को। ओके, इट इज क्लियर। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन में पढ़ देती हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन करूंगी। इट इज डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद फर्स्ट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। The second is principle and practice of soil, water and crop management. Third one is method which provide favorable environment to the crop for higher productivity. तो कैसे हम एग्रोनॉमी को डिफाइन कर रहे हैं, ये एक एग्रीकल्चर साइंस है। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस का मतलब क्या कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जो भी हम एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो किस ब्रांच के अंदर कर रहे हैं, एग्रोनॉमी के अंदर कर रहे हैं। और उसके अंदर भी हम किस किस चीज़ से वो कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। हर चीज़ ना प्रैक्टिस के बाद कहते हैं अच्छी होती है। तो क्रॉप प्रोडक्शन और फील्ड मैनेजमेंट के केस में भी यही हो रहा है कि हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं। फील्ड मैनेजमेंट, फील्ड को किस तरह से, भाई कितना फर्टाइल जो वो हमारी लैंड है, हम उसको फर्टाइल कैसे बना सकते हैं, उसकी जो सॉइल है उसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये एग्रोनॉमी इस चीज़ में हमारी हेल्प करती है। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। सॉइल मैंने अभी बताया, सॉइल के लिए कैसे हेल्प कर रही है कि भाई देखो हम देखेंगे सॉइल का टाइप कैसा है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, हम उसको फर्टाइल कैसे बना सकते हैं, हम उसमें क्या क्या डालें, कैसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करें। ठीक है, वाटर के केस में भी क्या है कि भाई वाटर मैनेजमेंट हम कैसे करें, इरिगेशन किस तरह से हमें करनी चाहिए, कौन सी क्रॉप पे कितना हमें पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो सब हमारा वाटर मैनेजमेंट के अंदर आएगा। और क्रॉप मैनेजमेंट क्या होगा, जब पहले तो क्रॉप जब ग्रो हो रही है, जब वो अपने ग्रोइंग पीरियड में, एक तो तब होएगा उसका मैनेजमेंट, वो प्रोडक्शन के टाइम पे हो गया। लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद भी क्रॉप को मैनेज करना पड़ता है कि कौन सी क्रॉप कैसे स्टोर करके रखी जा सकती है, कोई लॉन्ग टर्म स्टोर हो सकती है, नहीं हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस क्रॉप मैनेजमेंट थिंग। तो एग्रोनॉमी हमारी इसमें भी हेल्प कर रही है। ओके, थर्ड वन इज मेथड्स विच प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप। अब हमें ये भी देखना होगा कि हमें कौन सी क्लाइमेट में या कौन से मतलब एनवायरनमेंट कैसा है उसके लिए, हमारा क्लाइमेट कैसा है उस क्रॉप के उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, भाई किस सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, वो हम इसी से तो देखेंगे। ठीक है, मतलब एग्रोनॉमी हमारी इस चीज़ में हेल्प करेगी क्योंकि इट इज़ द वाइटल फैक्टर, इट इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमें ये देखना है कि कौन सा क्रॉप कौन से क्लाइमेट में ग्रो कर सकता है। ओके, तो आई होप डेफिनेशन इज ऑल क्लियर, all the 3 points are clear. Okay, तो नेक्स्ट वन इज कंपोजिशन एंड स्केल। कंपोजिशन एंड स्केल में हम पहले पढ़ लेते हैं कि ये किस चीज़ को क्लब कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है। क्रॉप मैनेजमेंट एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एग्रोनॉमी बोथ आर द पार्ट ऑफ अ सिस्टम दैट कंप्राइजेस, क्या क्या कंप्राइज कर रहे हैं, द फिजिकल एलिमेंट ऑफ द क्लाइमेट, सॉइल एंड लैंड, द बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द वेजिटेशन एंड सॉइल, द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ मार्केट, सेल्स एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट इज द सोशल सर्कमस्टेंसेज एंड प्रेफरेंसेज ऑफ दोज हु वर्क ऑन द लैंड। तो कॉम्पोजिशन एंड स्केल में हम क्या बता रहे हैं कि एग्रोनॉमी जो है ना वो दो पार्ट, क्रॉप मैनेजमेंट और साइंटिफिक स्टडी, इन दोनों पार्ट्स के अंदर किस किस चीज़ को क्लब करता है। भाई हम क्रॉप मैनेजमेंट में क्या ले रहे हैं हम, और साइंटिफिक स्टडी के अंदर भी क्या ले रहे हैं एग्रोनॉमी में, उसमें क्या क्या मतलब कंसिस्ट क्या क्या कर रहा है वो। सबसे पहला क्या है, फिजिकल एलिमेंट आए हैं, मतलब फिजिकली कौन कौन सी चीज़, जो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी उसको क्रॉप को अफेक्ट करता है, क्लाइमेट, सॉइल और लैंड। ठीक है,
क्लाइमेट कैसा हो क्रॉप के लिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द वेजिटेशन एंड सॉइल। हम बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट देखेंगे, हम सॉइल को बायोलॉजिकली टेस्ट करेंगे कि वो कैसी है, उसका प्रोडक्शन कैसा है, उसके अंदर क्रॉप कितना प्रोडक्शन दे सकती है, वो कितनी फर्टाइल है, ठीक है, सॉइल हमारी। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट्स कि उसके अंदर क्या क्या, जैसे हम कहते हैं ना इसके अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा है, इसके अंदर ये वाला पार्ट ज़्यादा है, तो वो जो सॉइल का वो देखेंगे बायोलॉजिकली। उसके बाद है द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ मार्केट सेल्स एंड प्रॉफिट। अब हम इकोनॉमिकली भी उस चीज़ को चेक करें, इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी देख रहे हैं कि भाई हमारे मार्केट में उस क्रॉप का क्या वो है, कि ये कैश क्रॉप है, ये कैसे है ना, तो जो जैसे जिनको कहते हैं हम नकदी फसलें जो होती हैं, है ना, तो वो हमारे मार्केट में हमें फाइनेंशियली कितना ग्रो करवाती हैं, तो ये वाली चीज़ भी एग्रोनॉमी के अंदर आएगी। मार्केट सेल्स एंड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें कितनी सेल हो रही है उस चीज़ की, ठीक है। तो मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमें पता चल रहा है कि ये मतलब एग्रोनॉमी जो है वो किस किस चीज़ को अपने अंदर कंसिस्ट कर रही है, फिजिकल एलिमेंट को, बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को, और फोर्थ वन इज सोशल सर्कमस्टेंसेज और प्रेफरेंस ऑफ दोज हु वर्क ऑन द लैंड। जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो फार्मर है, जो लैंड पे काम कर रहा है, उसके लिए सोशल सर्कमस्टेंसेज और प्रेफरेंसेस कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ भी एग्रोनॉमी के अंदर ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही हमें बताएगा पूरा एग्रोनॉमी जो है वो किस चीज़ के साथ डील कर रहा है और कैसे हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन को एनहेंस कर रहा है। क्रॉप हमारी मतलब हमारा जो ग्रोथ जो हो रही है फाइनेंशियली है, या फिर हम फिजिकली माने कि सॉइल की ग्रोथ कैसे हो रही है, हमारी इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर पा रहा है, तो ये सब हम एग्रोनॉमी के इस प्रिंसिपल्स के अंडर पढ़ेंगे। तो मैं रीड कर रही हूँ, एग्रोनॉमी इज सेड टू बी द मदर ऑफ अदर एग्रीकल्चर ब्रांचेस एज इट कंप्राइजेस द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर। ओके, एग्रोनॉमी को ना जितनी भी ब्रांच है एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर होगी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होगी, एपीकल्चर होगी, सेरिकल्चर होगी, जितनी भी ये ब्रांचेज है ना, उन सब की मदर कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एग्रोनॉमी ही एक ऐसी ब्रांच है जो सारी की सारी ब्रांचेस को अपने अंदर क्लब कर ले रही है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, कि भाई देखो आज हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है कि भाई ये चीज़ ऐसे हो सकती है, अब उसको एनहेंस करने में कि भाई इसमें और क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, वो हमारे एग्रोनॉमी हेल्प कर रही है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर, अच्छे से समझने में हमारी हेल्प कर रही है कि ये प्लांट किस टाइप का है, इसके लिए कैसा एनवायरनमेंट ज़रूरी है, ठीक है। तो एग्रोनॉमी इसलिए इसको क्या कहा गया है, मदर ऑफ एग्रीकल्चर ब्रांचेस। ओके, इट इज़ क्लियर। अब हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी साइंस बिकम क्रूशियल इन एग्रीकल्चर इन द फॉलोइंग एरियाज। एग्रोनॉमी साइंस कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्रीकल्चर एरियाज में, ये हम इन सब पॉइंट्स के उससे पढ़ेंगे, ये सब पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा टिलेज। टिलेज का मतलब हिंदी में क्या होता है, जुताई। तो सबसे पहले मतलब सीड को सो करने से भी पहले, सोइंग करने से पहले भी हमें सबसे पहले उस लैंड को कैसा बनाना पड़ता है, उसको मतलब पहले उसको बोने के लायक तो बनाए ना, कि उसमें हम अपना सीड डाल पाएँ उस लैंड में। तो उससे पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, टिलेज, सॉइल को एक तरह से खेती करने लायक, कल्टीवेशन के लायक बनाया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिलेज कहते हैं। प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट बाय टिलेज, मैंने अभी बताया ना, फील्ड को मैनेज करने के लिए हम टिलेज, सबसे पहले उस खेत को कल्टीवेशन करने लायक बनाया जाता है। उसके बाद चेकिंग सॉइल इरोजन, भाई हमें ये भी देखना है कि कहीं हमारी सॉइल अनफर्टाइल तो नहीं होगी है, बैरन तो नहीं होगी है, वो सब भी चेक करना है। और कैसे उसको फर्टाइल, मतलब अगर उसके अंदर अभी बचा है कि वो फर्टाइल हो सकती है, तो उसको किस किस चीज़ से हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी फर्टिलिटी को। लेवलिंग एंड एडॉप्टिंग अदर सूटेबल लैंड इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब उसको लेवल करना है, और मतलब और भी क्या क्या इंप्रूवमेंट हम लैंड में कर सकते हैं, वो सब किसके अंडर आता है, एग्रोनॉमी साइंस के अंडर आता है। और इस एग्रोनॉमी साइंस हमें हेल्पफुल है इन सब चीज़ों को करने में। नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेशन। कल्टीवेशन तो पता है आपको, खेती। तो देखो कल्टीवेशन के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा क्या है, प्रॉपर सीजन को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी क्रॉप के लिए कौन सा सीजन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कि कल्टीवेशन के प्रॉपर मेथड्स कैसे, किस तरह से कि वो हमारे कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए क्या हो, एफिशिएंट हो, और हमारे यील्ड, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज हो। किस तरह से कल्टीवेशन करना है, किस तरह से खेती करनी है कि क्रॉप प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो, और जो उसमें लागत लगे, जो भाई हमारा कॉस्ट लगे कल्टीवेशन में, वो कितना क्या हो, मिनिमम हो, लेस हो।
ओके, नेक्स्ट वन इज वीड एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। वीड और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड्स हैज लेड टू डेवलपमेंट फॉर अ वास्ट नॉलेज अबाउट सेलेक्टिविटी, टाइम एंड मेथड ऑफ इट्स एप्लीकेशन। क्या है, देखो हर्बिसाइड्स हमें भाई आजकल हमें मिल चुके हैं, हमें पता है कि अगर हमारा मतलब वीड्स एक्स्ट्रा, मतलब जो वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड क्रॉप्स जो ग्रो हो जाती हैं हमारी, जो हमें जो मेन क्रॉप चाहिए होती है उसके साथ जो अनवांटेड क्रॉप ग्रो हो जाती है उसको वीड कहा जाता है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हमारे पास हर्बिसाइड्स तो हैं, लेकिन हमें कितनी क्वांटिटी में, कब और कैसे डालना है उसको, वो हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उससे हमारी सॉइल जो है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, हमारी क्रॉप पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिबली हम कैसे उस हर्बिसाइड को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें मतलब वास्ट नॉलेज होनी चाहिए किसकी, सेलेक्टिविटी, मतलब कि सेलेक्ट करने की, भाई कौन सा हर्बिसाइड हमें चूज़ करना चाहिए, किस टाइम चूज़ करना चाहिए, उसका मेथड क्या है, उसको मतलब उसके ऊपर अप्लाई करने का क्रॉप के ऊपर, जिससे हमारी क्रॉप भी डैमेज ना हो और जो वीड्स हैं वो हट जाए। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मस्ट बी डन एफिशिएंटली। इसमें भी यही है कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं क्रॉप ग्रो करने के टाइम पे भी डाले जाते हैं, कुछ पहले भी डाले जाते हैं, उनको कैसे, कब, कहाँ और किस तरीके से, किस मेथड से डालना चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आजकल हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, लेकिन उनका मतलब फिजिबली यूज़ कैसे किया जाए। ओके, ये बता रहा है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें पता है आजकल स्कैर्सिटी हो रही है, पानी की कमी आती जा रही है, वो जैसे जैसे भाई पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, ये हमें सबको पता है। तो उसके लिए हमें वाटर का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। द प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर मैनेजमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंट डे व्हेन देयर इज क्राइसिस of water, and agronomy science helps to know how much to apply and when to apply by preparing field channels and bunds for irrigation and drainage। तो वाटर मैनेजमेंट मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो एग्रोनॉमी हमारी कैसे हेल्प कर रही है इसमें, कि हमें कितना अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, कैसे, वो क्या करती है, फील्ड चैनल्स बना देते हैं, हम चैनल्स बना के इरिगेशन कर देते हैं, और जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको ड्रेन करने के लिए भी सिस्टम बनाए जाते हैं, वो उसमें हमारा एग्रोनॉमी साइंस हेल्प करता है। तो इस तरह से हम वाटर को मैनेज कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंटेंसिव क्रॉपिंग। इंटेंसिव क्रॉपिंग मतलब क्या है, क्रॉप का इंटेंसिफिकेशन, मतलब बढ़ावा देना। तो इट इज़ हाई टाइम फॉर क्रॉप इंटेंसिफिकेशन एज दिस नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्शन बट ऑल्सो रिड्यूस द एनवायरमेंटल हजार्ड्स। देखो अब आप सुनते हैं जब धान उग जाते हैं, धान की खेती हो जाती है, उसके बाद जो उसका लेफ्ट आउट बच जाता है तो उनको लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। उससे क्या है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है कि जैसे उन्होंने उसके पूरा सूखा जो रह जाता है उसको जला दिया, उससे हमारी एयर बहुत पॉल्यूटेड होती है। तो इसके लिए हमें क्रॉप इंटेंसिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, इससे हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, और जो हमारे एनवायरमेंटल हजार्ड्स हैं, मतलब जो हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, बाय सॉइल का हो रहा हो, वाटर का हो रहा हो, एयर का हो रहा हो, कैसे भी पॉल्यूशन जो हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग की हेल्प से। नेक्स्ट वन इज डिमांड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये तो हम सबको ही पता है, साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी बढ़ रही है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी है, और हमें एग्रीकल्चर में भी इसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिससे कि भाई हमारा टाइम भी कम यूज़ हो, हमारे रिसोर्सेज भी हमें एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ, उसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। देखो इसमें ये बताया गया है कि ड्राई लैंड कंडीशन जो है उसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है नई टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसके, और जो कि एक्सप्लोर की जाती है किसके थ्रू, एग्रोनॉमी के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ वेराइटी इन यील्ड क्रॉप। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगा के देखेंगे, अलग अलग वेराइटी क्रॉप्स को उगा के देखेंगे, उतना ही हमें क्रॉप्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। तो यही बताया गया है कि अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए हमें अलग अलग वैरायटी की जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करके देखना चाहिए, बार बार ग्रो करके देखना चाहिए। उससे हमें ये भी पता चलता है कि भाई इसका प्रॉपर मेथड क्या है, उसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, लास्ट टाइम हमने क्या फॉल्ट्स रह गए थे हमारे, अब हम कितना इंप्रूव कर सकते हैं। तो भाई more and more practices to explore full potential of new varieties of crops are the most important aspects in crop production which could be made possibly only by agronomy science। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करना चाहिए नई वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने में। Next one is maintaining the ecological balance through efficient management of crops, livestock and their feedings in a rational manner is possible only by knowing agronomic principles।
देखो मैंने अभी बताया कि हमें एग्रीकल्चर उस तरह से करना है, हमें कल्टीवेशन उस तरह से करना है, हमें खेती उस तरह से करनी है कि हमारा एफिशिएंटली हमारा क्रॉप प्रोडक्शन हो, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़े, इम्प्रूव करे। ठीक है, हमारा जो लाइफ स्टॉक है, जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हम प्रॉपर फीड कर पाएँ अच्छी तरीके से, और उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी ना आए, उसके कोई फॉल्ट्स भी ना आए। तो इसलिए हमें प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखना है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर केयर ऑफ farm and animal product like milk and egg, and proper maintenance of accounts of all transactions comprises farm business। पहले तो हमें ये हो गया इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखना है, हमारी क्रॉप्स को प्रॉपरली मैनेज करना है, हमारे जो एनिमल्स हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करना है, उनकी जो फीडिंग्स, मतलब उनको जो हम खिलाते पिलाते हैं वो भी हमें एक रैशनल मैनर में होना चाहिए। तो ये तो हो गया इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। उसके बाद हमारा क्या है, जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनका भी हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, जो हमें लाइव स्टॉक से मिल रहा है, मिल्क एंड एग्स। ठीक है, और जो हमें क्रॉप का तो चलो ठीक है हमें जो मिल ही रहा है, लेकिन एक जो फार्म और एनिमल्स के जो प्रोडक्ट है उनका भी हमें प्रॉपर केयर करनी है, और जो उनसे हमें हेल्प हो रही है उसको भी हमें, जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको, उनके ट्रांजैक्शन को भी प्रॉपरली मेंटेन करना है। ये सब किसके अंदर आता है, एग्रोनॉमी साइंस के अंदर ही आता है, प्रिंसिपल्स और स्कोप के अंदर ही आता है। ओके, आई होप दिस ऑल आर क्लियर। ये सारे जो पॉइंट्स थे ये सारे थे प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। अब उसके बाद हम टिलेज, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्रोनॉमी साइंस का, कि टिलेज क्या होता है हमारा, जुताई, जो मैंने बोला था प्लगिंग। ये डेफिनेशन पढ़ देती हूँ एक बार। टिलेज इज द मैकेनिकल / फिजिकल, जो मशीन से हो रहा हो या हम फिजिकली कर रहे हो, मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशन आइडल फॉर सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप। टिलेज जो है हमारा, जो प्लगिंग जो है वो हमारा मशीन से भी हो सकता है और फिजिकली भी हम कर सकते हैं। क्या है ये, एक मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल है, सॉइल को मैनिपुलेट करना, मतलब सॉइल को इस कंडीशन में लाना विद द हेल्प ऑफ टूल्स, कि वो एक ऐसी कंडीशन, एक प्रॉपर आइडियल कंडीशन हो, किसके लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए और क्रॉप की ग्रोथ के लिए। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद है टिल्थ। टिल्थ क्या है, जब टिलेज कर लेते हैं ना, हम टिलेज कर देते हैं, मतलब प्लगिंग कर देते हैं, उसके बाद जो लैंड हमें मिलता है, जो एक फील्ड हमें मिल जाता है, जो लैंड हमें मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं, टिल्थ कहते हैं। टिल्थ में भी कोर्स टिल्थ, फाइन टिल्थ और मॉडरेट टिल्थ। बहुत मोटा भी हो सकता है, बिल्कुल छोटा बारीक भी हो सकता है, और एक नॉर्मल जो बीच का जो साइज होगा वो भी हो सकता है टिल्थ का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला क्या है, टू प्रिपेयर अ गुड सीड बेड दैट प्रोवाइड एजुकेट सीड सॉइल कॉन्टैक्ट टू परमिट वाटर फ्लो टू सीड एंड सीडलिंग रूट्स विच हेल्प द जर्मिनेशन ऑफ सीड। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि खेत को ऐसे तैयार किया जाता है कि जो सीड और सॉइल का कॉन्टैक्ट है वो भी प्रॉपर हो, और जब उसमें वाटर फ्लो हो तो वो इस तरह से फ्लो हो सीड और सीडलिंग रूट्स में कि वो जर्मिनेशन में हेल्प करे सीड को। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, टू क्रिएट कंडीशन इन द सॉइल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप सच एज मेक द सॉइल कैपेबल फॉर एब्जॉर्बिंग मोर रेन वाटर, मिक्स अप द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूनिफॉर्मली इन द सॉइल। हम सॉइल को इस तरीके से तैयार करते हैं, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं उसमें, जिससे कि जो क्रॉप जो ग्रो हो रही है वो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे, वो हमारा जो ग्रोथ हो वो हमारी बेस्ट हो, बेटर की क्यों, बेस्ट हो हमारी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सॉइल को इतना कैपेबल बनाते हैं कि जैसे रेन वाटर हो वो सारे को एब्जॉर्ब कर लें, जो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालें वो यूनिफॉर्मली सारी सॉइल में मिक्स हो जाए। ओके, क्लियर। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, टू रिमूव द हार्ड पैन एंड टू इंक्रीज द सॉइल डेप्थ। जैसे अब क्या होता है, हार्ड पैन कैसे क्रिएट होते हैं वो बता देती हूँ। हार्ड पैन क्रिएट होते हैं, मान लो बारिश होगी, ठीक है, उसके बाद गीली थी, उसके बाद बहुत तेज सनलाइट हुई, बहुत तेज सन की रेज पड़ी उसके ऊपर, तो वो पूरा सूख गया। ठीक है, तो जब कूलिंग और हीटिंग होता है ना, पहले एक बार कूलिंग हो रहा है, फिर हीटिंग हो रहा है, कूलिंग हीटिंग, तो जब ये प्रोसेस ऐसे चलती है तो उससे क्या होता है, एक हार्ड पैन, सॉइल एकदम हार्ड हो जाती है, उसकी जो टॉप लेयर है वो इतनी हार्ड हो जाती है, तो उसको एक हार्ड पैन के नाम से जाना जाता है, उसको ही हार्ड पैन कहा जाता है। तो उस हार्ड पैन को हटाने के लिए हम टिलेज का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम जो सॉइल की डेप्थ है उसको इंक्रीज कर पाएँ। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द सॉइल इज डिस्टर्ब, ओपन अप एंड टर्न ओवर। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो हमने ये पढ़े हैं, तो उनको पूरा करने के लिए सॉइल को क्या किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है, मतलब उसको टूल्स के उससे हेल्प से खोदा जाता है, और फिर उसको मतलब उस सॉइल को ओपन किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है, उसके बाद फिर से उसको ठीक कर दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप ऑब्जेक्टिव दो क्लियर है टिलेज के।
कि हम सीड को उस सीड कह रही सॉरी सॉइल को उस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, लैंड को उस तरह से प्रिपेयर करते हैं जो हमारी बेटर ग्रोथ के लिए, क्रॉप की बेटर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। और जो टिलेज है वो वीड्स को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। आई होप इट इज़ क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ टिलेज। टाइप ऑफ टिलेज जो है वो दो टाइप का होता है, ऑन सीजन टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो और आपको कुछ भी समझ ना आया हो, और फॉर द PDF यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज़ edumust1008। और आप अपनी जो भी क्वेरी है, अपनी सजेशन है, वो भी हमें टेलीग्राम पे हमें मेल करके बता सकते हैं। हमारा जो मेल एड्रेस है दैट इज़ ऑल्सो edumust1008@gmail.com। तो दिस थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।